महाराष्ट्र के नागपुर में एक सेना अधिकारी की पत्नी लव जिहाद का शिकार हो गई। पहले उसके साथ दोस्ती किया, फिर उसको ड्रग देना शुरू किया, फिर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, उसका वीडियो बना लिया, वो वीडियो दिखा दिखा के ब्लैकमेल किया और उसको कन्वर्ट कर दिया। यह महाराष्ट्र के उस नागपुर में हुआ है जहां के पार्षद भी हिंदू, सांसद भी हिंदू, विधायक भी हिंदू, और जहां महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का जन्म स्थान और कर्मस्थान भी है। यह उस नागपुर में हुआ है जहां दुनिया के सबसे बड़े स्वयंसेवी संगठन का मुख्यालय है। यह उस महाराष्ट्र में हुआ है जो छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज और बाजीराव पेशवा का जन्म स्थान और कर्मस्थान है। यह उस महाराष्ट्र में लव जिहाद और धर्मांतरण हुआ है जो वीर सावरकर, गुरु गोलवलकर, बाबा साहब अंबेडकर की जन्मभूमि और कर्मभूमि है। जानते हैं क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र में सरकारें बदल रही हैं, सिस्टम नहीं बदला। महाराष्ट्र में एक के बाद दूसरी सरकार आ रही है। महाराष्ट्र में सांसद बदल रहे हैं, विधायक बदल रहे हैं, मंत्री बदल रहे हैं, मुख्यमंत्री बदल रहे हैं, कानून मंत्री बदल रहे हैं, गृह मंत्री बदल रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र का कानून नहीं बदला। महाराष्ट्र में कानून बना था मकोका 1999 में, 1999 में बना था। आज तक इसमें हमने लव जिहाद धर्मांतरण को ऑर्गेनाइज क्राइम डिक्लेयर नहीं किया, इसमें मकोका में शामिल नहीं किया। हमारे पास सिटीजनशिप एक्ट है 1955 का बना हुआ, आज तक हमने इसको बदल के इसमें लिखा नहीं कि जो लव जिहाद करेगा, जो धर्मांतरण करेगा, उसकी सिटीजनशिप खत्म हो जाएगी। जब सिस्टम नहीं बदलेगा, कानून नहीं बदलेगा, तो कोई मुख्यमंत्री रहे, कोई गृह मंत्री रहे, कोई कानून मंत्री रहे, किसी पार्टी की सरकार हो, न रत्ती भर लव जिहाद खत्म होगा, न रत्ती भर धर्मांतरण खत्म होगा। और महाराष्ट्र का चाहे गढ़चिरौली हो, चाहे गोंदिया, चाहे नासिक हो, चाहे जलगांव, चाहे सोलापुर हो, चाहे नागपुर, हर जिले में लव जिहाद हो रहा है, हर जिले में धर्मांतरण हो रहा है। पूरे देश में प्रतिदिन 1000 बेटियां लव जिहाद का शिकार हो रही हैं। पूरे देश में प्रतिदिन 1500 परिवारों का धर्मांतरण हो रहा है। 1500 परिवार का मतलब होता है 10,000 हिंदू प्रतिदिन। इसका मतलब साल में 40 लाख हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है और साल में 3.5 लाख बेटियां लव जिहाद का शिकार हो रही हैं। हमारे पास अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट है, 1967 में बना था। आज तक हमने इसको लव जिहाद धर्मांतरण को अनलॉफुल एक्टिविटी डिक्लेयर नहीं किया। सांसद बदल रहे हैं, सरकारें बदल रही हैं, मंत्री बदल रहे हैं, लेकिन ये घटिया कानून नहीं बदल रहा है, इसलिए लव जिहाद धर्मांतरण रुक नहीं रहा है। हमारे पास नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है, लेकिन 1980 में बना था कानून। आज तक हमने इसको बदल के लव जिहाद धर्मांतरण को इसमें शामिल नहीं किया। हमने अगर लव जिहाद धर्मांतरण को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित किया होता तो पूरे देश में इन जिहादियों के खिलाफ एनएसए लगना शुरू हो जाता, लेकिन नहीं। सरकारें बदल रही हैं, मंत्री बदल रहे हैं, मुख्यमंत्री बदल रहे हैं, कानून नहीं बदल रहा है, इसलिए लव जिहाद धर्मांतरण नहीं रुक रहा है। हमने इंडियन पिनल कोड को बदला 150 साल के बाद, नया हमने बीएनएस बना दिया, लेकिन इसमें एक भी चैप्टर हमने लव जिहाद पे नहीं रखा, एक भी चैप्टर हमने धर्मांतरण पे नहीं रखा। जबकि लव जिहाद आतंकवाद से बहुत बड़ा खतरा है, धर्मांतरण भी आतंकवाद से बहुत बड़ा खतरा है। इसमें ऑर्गेनाइज क्राइम से निपटने के लिए सेक्शन 111 है, लेकिन हमने उसमें लव जिहाद धर्मांतरण को शामिल नहीं किया। लव जिहाद धर्मांतरण आतंकवाद से बड़ा खतरा है, क्योंकि आतंकवाद से साल भर में मुश्किल से 1000 हिंदू कम होते हैं। लव जिहाद से 3.5 लाख बेटियां कम होती हैं, धर्मांतरण से 40 लाख हिंदू कम होते हैं। और आतंकवाद से हिंदू केवल कम होते हैं, हिंदुओं के दुश्मनों की संख्या नहीं बढ़ती, एक्स हिंदुओं की संख्या नहीं बढ़ती। लव जिहाद से एक्स हिंदुओं की संख्या बढ़ती है, धर्मांतरण से एक्स हिंदुओं की संख्या बढ़ती है, और हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा एक्स हिंदू है। हमारे पास सेक्शन 113 है, एक्ट ऑफ टेररिज्म, हमने उसमें लव जिहाद धर्मांतरण को शामिल नहीं किया। हमने लिखा ही नहीं कहा लव जिहाद धर्मांतरण भी एक्ट ऑफ टेररिज्म। हमारे पास सेक्शन 147 है, वेजिंग वॉर, लेकिन हमने कानून में लिखा नहीं है कि लव जिहाद धर्मांतरण एक वेजिंग वॉर है। हमारी जो संप्रभुता के लिए खतरा है, एकता अखंडता के लिए खतरा है, उससे निपटने के लिए सेक्शन 152 है। हमने इसमें लिखा ही नहीं है कि लव जिहाद धर्मांतरण हमारी संप्रभुता के लिए खतरा, हमारी एकता अखंडता के लिए खतरा है। जिहादियों में जल्दी एफआईआर होता नहीं, बहन बेटियां शर्म के मारे एफआईआर नहीं करती, माता पिता शर्म के मारे एफआईआर नहीं करते। समाधान यह है कि नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाए। जो जिहादी लव जिहाद करते हैं, धर्मांतरण करते हैं, उनका नार्को टेस्ट हो, पॉलीग्राफ टेस्ट हो, ब्रेन मैपिंग टेस्ट हो। हमने एविडेंस एक्ट बदल दिया, लेकिन हमने लव जिहाद धर्मांतरण को, हमने नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करने के लिए हमने इसमें कानून नहीं बनाया। तो ऐसे नहीं रुकेगा, सरकार बदलने से लव जिहाद धर्मांतरण नहीं रुकेगा। लव जिहाद धर्मांतरण रुकेगा कानून बदलने से। पुलिस एक्ट 1861 वाला चल रहा है, आज तक हमने एक यूनिफॉर्म पुलिस कोड नहीं बनाया, पुलिस चार्टर लागू नहीं किया। ये लव जिहादी, ये धर्मांतरण कराने वाले पुलिस को पैसा देते हैं और जांच को खराब करा देते हैं, घटिया जांच करवा देते हैं, घटिया एविडेंस इकट्ठा करवा देते हैं, बाद में सबूत के अभाव में छूट जाते हैं। हमने प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट को बदला नहीं। इनको बैंकों के जरिए फंडिंग हो रही है, 1949 वाला बैंकिंग एक्ट हमने बदला नहीं। इनको जो है ड्रग के जरिए पैसा आ रहा है, जो ड्रग कारोबार चलता है, उससे उसका जो पैसा, उससे लव जिहाद धर्मांतरण की फंडिंग होती है। हमने ये जो ड्रग कारोबार वाला कानून है, एनडीपीएस एक्ट, इसको बदला नहीं।
ये आज भी मजहब के आधार पर नियम कानून चल रहा है, मजहब के आधार पर वक्फ बोर्ड चल रहा है। क्यों भैया? जब हिंदू बोर्ड नहीं, जैन बोर्ड नहीं, वक्फ बोर्ड नहीं, तो फिर वक्फ बोर्ड क्यों? मजहब के आधार पर ये जो कानून बना हुआ है, इसकी वजह से 40 लाख एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड कब्जा करके बैठा हुआ है। और ये जो वक्फ बोर्ड की जमीनें हैं, वहां से जो पैसा आता है उससे लफ्ज़ जिहाद धर्मांतरण की फंडिंग होती है। हमने कानून बदला, लेकिन हमने उसमें जो जमीनें गई थी उनको वापस लेने का प्रावधान नहीं बनाया। हवाला के जरिए इन जिहादियों को फंडिंग हो रही है, हमने हवाला वाला कानून बदला नहीं। इनको विदेशों से फंडिंग आ रही है एफसीआरए के जरिए, एफसीआरए कानून हमने खत्म नहीं किया। इनको ब्लैक मनी से फंडिंग हो रही है, ना हमने 100 रुपए से बड़े नोट बंद किया, ना हमने 1000 रुपए से ऊपर कैश लेन देन बंद किया, ना 10,000 रुपए से हमने प्रॉपर्टी को आधार से लिंक किया। हमने मुस्लिम एक्ट आज भी चल रहा है, जबकि संविधान कहता है यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। तो मजहब के आधार पर नियम कानून हमने खत्म नहीं किया, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं किया, हमारे दो लागू नहीं किया, जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बनाया, माइनॉरिटी के नाम पे दुनिया भर की सुविधाएं दी जा रही हैं। माइनॉरिटी मेजॉरिटी खत्म होना चाहिए था, ये कांग्रेस का बनाया घटिया कानून खत्म करना चाहिए। ना हमने इस कानून को खत्म किया, ना हमने माइनॉरिटी को डिफाइन किया कि भैया माइनॉरिटी कौन होगा, 1% वाला होगा, 0.5% वाला होगा, जिसकी संख्या 10 लाख होगी, 20 लाख होगी, 30 लाख होगी, वो माइनॉरिटी कहलाएगा, जिसकी संख्या 10 करोड़ 20 करोड़ होगी वो माइनॉरिटी कहता। हमने माइनॉरिटी को डिफाइन नहीं किया। मुगल चले गए, लेकिन मुगलों को हमने मदरसा नहीं बंद किया, और मदरसा ये लफ्ज़ जिहाद धर्मांतरण का सेंटर है। अंग्रेज चले गए, हमने कॉन्वेंट मॉन्टेसरी नहीं बंद किया, ये कॉन्वेंट मॉन्टेसरी धर्मांतरण का सेंटर है। देश आजाद हो गया, इसके बावजूद हमने समान शिक्षा लागू नहीं किया। तो जब तक सिस्टम नहीं बदलेगा, नियम कानून नहीं बदलेगा, लफ्ज़ जिहाद धर्मांतरण रुकेगा नहीं। 1920 में अंग्रेजों ने कानून बनाया था हमारे मठ मंदिरों को कंट्रोल करने के लिए, हमने मठ मंदिरों को फ्री नहीं किया, हमने मठ मंदिरों को घर वापसी का केंद्र बनाया नहीं। तो जब तक धर्मांतरण नहीं रुकेगा, जब तक घर वापसी नहीं होगी, तब तक आप देश को सुरक्षित कैसे बनाएंगे? अरे विकसित भारत से ज्यादा जरूरी है सुरक्षित भारत बनाना। विकसित भारत से ज्यादा जरूरी है लफ्ज़ जिहाद को रोकना, धर्मांतरण को रोकना, घुसपैठियों को भगाना, जनसंख्या विस्फोट को रोकना, ड्रग कारोबार को रोकना, लैंड जिहाद को रोकना। और ये तभी सब रुकेगा जब नियम कानून बदलेगा। हाईवे बन रहा है, एक्सप्रेसवे बन रहा है, ट्रेनें बन रही हैं, सब कुछ हो रहा है, भौतिक विकास खूब हो रहा है, लेकिन जो देश की डेमोग्राफी तेजी के साथ बदल रही है लफ्ज़ जिहाद, लैंड जिहाद, धर्मांतरण, घुसपैठ के कारण, उसके लिए नियम कानून बदला नहीं जा रहा है। नियम कानून नहीं बदल रहा है तो सरकारें कोई आ रही हैं, जा रही, कोई फर्क नहीं पड़ता। उमेश कोल्हे की हत्या होती है, कन्हैया लाल की हत्या होती है, कमलेश तिवारी की हत्या होती है, और एक एक जिहादियों के मोबाइल में 50-50 लड़कियों की वीडियो मिलती है, शादीशुदा महिलाओं को भी ट्रैप कर रहे हैं। ये लफ्ज़ जिहाद धर्मांतरण नहीं रुकाना, अगर जनसंख्या विस्फोट नहीं रुकाना, अगर घुसपैठिए नहीं भागे, तो जो 1947 में हुआ था वही 2047 में होगा।